This video is for education purpose only. हेलो गाइस, सो कैसे आप लोग? आई होप काफ़ी अच्छे होंगे। सो आज की जो हमारी भर्ती आई है वो आई आपकी ग्राम पंचायत की तरफ से, और यहाँ पे आप लोगों के लिए अलग अलग पोस्ट है, जैसे सचिव की पोस्ट है, एलडीसी यानी लोअर डिवीजन क्लर्क के तौर पे भी आप लोग यहाँ पे काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपकी जो टोटल वैकेंसी आई है वो आई है आपकी 23,000 वैकेंसी है। इसी के साथ इन्होंने कहा है कि अगर आप लोगों के यहाँ पे जो है 40,000 से ज़्यादा एप्लीकेशन फॉर्म आते हैं तभी आप लोगों का एग्जाम होगा। अदरवाइज यहाँ पे जो है अगर 40,000 से जो है कम एप्लीकेशन आते हैं उसके बेसिस पे हम या तो इंटरव्यू या आपके जो 10th-12th में मार्क्स है उसी के बेसिस पे आप लोगों का जो सिलेक्शन है वो प्रोवाइड करा देंगे। अब यहाँ पे भी इन्होंने कहा है कि अगर 40,000 से ज़्यादा एप्लीकेशन आते हैं उस बेसिस में यहाँ पे आपके जो क्वालिफाइंग नंबर्स हैं सिर्फ 100 में से आप लोगों को 32 मार्क्स लेके आने हैं क्वालिफाई करने के लिए। अगर आप लोग 32 नंबर्स लेके आ जाते हैं देन यहाँ पे आप जो है अपना क्वालिफिकेशन ले सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम एजुकेशन की बात करें तो 10वीं पास कैंडिडेट भी यहाँ पे अप्लाई कर सकता है। उसके बाद यहाँ पे आपकी अलग अलग पोस्ट है तो 12वीं पास वाले वो अपनी अपनी पोस्ट के हिसाब से यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो महिला हो चाहे पुरुष दोनों अप्लाई कर सकते हैं। एंड इसकी जो लास्ट डेट है वो है 18 दिसंबर 2025। एंड यहाँ पे आपकी जो एप्लीकेशन फीस है वो 100 रुपीज़ लगेगी। तो इस आपको जो जॉब है इसको आपको ध्यान से देखना है, पढ़ना है, समझना है, उसके बाद यहाँ पे आपको अप्लाई करना है, क्योंकि यहाँ पे इतने ज़्यादा एप्लीकेशन मेरे हिसाब से नहीं आएंगे। यहाँ पे आपकी जो एज लिमिटेशन है वो 18 साल से लेकर 40 साल तक रहेगी। बाकी यहाँ पे आपको जो रिलैक्सेशन मिल जाएगा। अब यहाँ पे इन्होंने लिखा है टोटल जो यहाँ पे आपके पद है 23,175 रहेंगे, और ये जो है पंचायती राज विभाग की तरफ से आप लोगों के लिए आया है। यहाँ पे आपकी पोस्ट क्या क्या रहेगी? पंचायत सचिव है निम्न श्रेणी लिपिक लोअर डिवीजन क्लर्क के तौर पे यहाँ पे आप अपना जो भी मर्जी से पोस्ट ले सकते हैं। पदों की संख्या 23,175 रहेगी। आरंभ तिथि पहले से ही शुरू हो चुकी है। एंड पहले जो इसकी लास्ट डेट थी वो थी 25 नवंबर, जिसे हम जो है अभी एक्सटेंड कर दिया गया है। अब इसकी जो लास्ट डेट है वो है 18 दिसंबर 2025। मोड यहाँ पे ऑनलाइन रहेगा। अब यहाँ पे आप लोग देखो, पहले इसकी जो लास्ट डेट थी वो 25 नवंबर थी, लेकिन यहाँ पे जो है बहुत कम एप्लीकेशन है जिसकी वजह से इन्हें ये जो है एक्सटेंड करनी पड़ी। तो ये आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी। अब यहाँ पे आपकी भर्ती की आयु सीमा क्या है? तो यहाँ पे 1/1/2025 को कम से कम आपकी जो एज है वो 18 साल और मैक्सिमम 40 साल होनी चाहिए। अगर आप लोग ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो आपकी +3 मतलब जो एज है वो 43 साल तक के अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आप लोग SC/ST से बिलोंग करते हैं तो आप 45 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आपकी जो एग्जामिनेशन फीस है, जो एप्लीकेशन फीस है वो आपकी 100 रुपीज़ लगेगी। नीचे यहाँ पे स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पे आपकी चयन प्रक्रिया के बारे में मैंने बता ही दिया है। अगर 40,000 होते तभी आप लोगों का यहाँ पे एग्जाम होगा। अदरवाइज यहाँ पे आपके जो 10th-12th के नंबर है या इंटरव्यू उसी के थ्रू आपका सिलेक्शन कर लिया जाएगा। फिर यहाँ पे आपका दस्तावेज सत्यापन होगा जिसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कहते हैं, जिसमें आपके 10th-12th के जो है डॉक्यूमेंट सारे जो है चेक किए जाते हैं। इसी के अलावा इन्होंने कहा है कि आप लोग जो है अपने सारे डॉक्यूमेंट तैयार रखें, जैसे फोटो, हस्ताक्षर, शिक्षा प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र और आधार कार्ड या पहचान पत्र। फिर यहाँ पे इन्होंने इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, जैसे यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, अगर कोई पुरुष है जनरल कैटेगरी में उसकी यहाँ पे 37 वर्ष जो है आयु सीमा रहेगी। पिछड़ा व अत्यंत पिछड़ा वर्ग 40 वर्ष, अनारक्षित महिला 40 वर्ष, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति 42 वर्ष और सभी कोटि के दिव्यांग अभ्यर्थी उन्हें 10 वर्ष तक की छूट यहाँ पे मिलेगी। अब यहाँ पे परीक्षा की जो है प्रकृति क्या है, यहाँ पे इन्होंने क्लियरली मेंशन किया हुआ है। बिहार कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा संचालन नियमावली 2010 के आलोक में 40,000 से अधिक आवेदन प्राप्त करने पर प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की जाएगी। यानी अगर आपके 40,000 एप्लीकेशन आते हैं तभी यहाँ पे आपकी परीक्षा आयोजित की जाएगी, क्योंकि इसकी जो लास्ट डेट थी वो 25 नवंबर थी, लेकिन उन्होंने इसको जो है एक्सटेंड करके 18 दिसंबर कर दिया है, वो इसी वजह से किया है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इस बात का ध्यान रखना है। फिर नीचे स्क्रॉल करते हैं। अब यहाँ पे इन्होंने कहा है अधिक आवेदन प्राप्त होने पर प्रारंभिक परीक्षा एक से अधिक चरणों में आयोजित की जा सकती है। यानी अगर इससे भी ज़्यादा एप्लीकेशन आते हैं तो हम जो है 2 या 3 शिफ्ट में इसको कंप्लीट करा सकते हैं। विभिन्न चरणों में परीक्षा आयोजित किए जाने की स्थिति में परीक्षा परिणाम सामान्यीकरण की प्रक्रिया अपनाते हुए तैयार की जाएगी, यानी आपका नॉर्मलाइजेशन के थ्रू होगा। प्रारंभिक परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकृति की होगी। प्रारंभिक परीक्षा के माध्यम से कोटिवार उपलब्ध रिक्तियों के 5 गुना संख्या के बराबर अभ्यर्थियों का चयन जो है मुख्य परीक्षा के लिए किया जाएगा। तो यही सारी चीज़ें उन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है। अब यहाँ पे आपका जो प्रारंभिक परीक्षा है उसमें क्या क्या आपका आएगा, तो उसमें आपका जीके आएगा, सामान्य विज्ञान और गणित आएगा और मानसिक क्षमता आपकी रहेगी।
प्रश्न जो है वस्तुनिष्ठ यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे। कुल प्रश्नों की संख्या 150 रहेगी, यानी 50 क्वेश्चन जीके के रहेंगे, 50 क्वेश्चन सामान्य विज्ञान गणित के और 50 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक दिए जाएंगे और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक की जो है कटौती की जाएगी, यानी 1/4 की जो है निगेटिव मार्किंग आप लोगों की रहेगी। परीक्षा की अवधि 2 घंटा 15 मिनट की रहेगी। प्रारंभिक परीक्षा में भाषा का माध्यम हिंदी और इंग्लिश दोनों होगा, यानी दोनों लैंग्वेज में आपको पेपर दिए जाएंगे। फिर यहाँ पे आपके क्वालिफाइंग मार्क्स है कि यहाँ पे कितने प्रतिशत लेकर आने हैं। अगर आप लोग जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 40%, पिछड़ा वर्ग से बिलोंग करते हैं तो जो है 36.5%, अन्य पिछड़ा वर्ग से है तो 34%, अनुसूचित जाति जनजाति 32%, महिला और दिव्यांग सभी के लिए 32%, ये जो है नंबर लाने अनिवार्य है, यानी ये आपके क्वालिफाइंग जो है मार्क्स रहेंगे। तो इसका जो नोटिफिकेशन है और अप्लाई का जो लिंक है मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ पे क्लिक करके आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है, कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ भी इशू है, तो आप मुझे यहाँ पे कमेंट करके बता सकते हैं।